हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे आप लोग को। आज का टॉपिक है कि आपके नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके संग और आपकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो आपको आपके सामने 2 डेक्स हैं। वन इज़ ये एंड सेकंड वन इज़ ये। पिक योर wish which deck you have to take. Okay, pick one. So if you have taken this deck, so let's see आपकी एनर्जी क्या हो सकती है नेक्स्ट 48 आवर्स में। ओके, सो कुछ लोगों के लिए मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ कि कुछ लोग अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत टेंशन में रहते हैं। उनका ब्रेकअप हो गया है या फिर लेस कांटेक्ट में हैं वो लोग। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में बहुत है। ओके, एंड वो अपने पार्टनर से क्लैरिटी मांगना चाहते हैं कि शादी वो करेंगे आपसे कि नहीं। आप उनसे ये वाली क्लैरिटी मांगना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए वो आपके तरफ आ सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के तरफ मुझे तरफ नहीं दिखाई दे रहा वो अभी आएंगे, बट इन फ्यूचर में 4 मंथ्स के अंदर वो आ सकते हैं। ओके, अगर कुछ लोगों के तरफ वो आते भी हैं ना 48 आवर्स में, तो चांसेस हैं कि उन्हें एक हिंट मिल जाए उनसे कि वो हाँ आपसे शादी करेंगे वापस आकर। ओके, वो आपके ना सपने में आ सकते हैं, आपको स्पाई कर सकते हैं इन 4 दिनों में। और आपको अ, कहीं से थर्ड पार्टी से भी पता लग सकता है कि वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं। ओके, तो ऐसा भी चांस है कुछ लोगों के लिए उनको शादी की कमिटमेंट मिल सकती है। चांसेस बहुत हैं। और मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि आपको इन 4 दिनों में ये चीज़ पता लग जाएगा कि आपको इस कनेक्शन में क्यों डाला गया है। आपको ये कनेक्शन क्यों मिला है। आपको इस चीज़ की क्लैरिटी मिल सकती है 4 दिनों के अंदर। ओके, एक यूनिवर्स आपको क्लैरिटी दे सकते हैं कि क्यों है, आपका सोल पर्पस क्या है इस कनेक्शन में। आपको ये भी मिल सकता है आपकी लाइफ में आपका सोल पर्पस क्या है, ये भी आपको मिल सकता है। इसके भी चांसेस हैं। अगर नेक्स्ट की बात करें हेल्थ की, हेल्थ में आपको इम्प्रूवमेंट दिख सकती है 4 दिनों के अंदर। अगर कोई
ट्रीटमेंट चल रहा हो, अगर कोई एंग्जाइटी हो, कुछ भी, उस चीज़ों का इम्प्रूवमेंट आप अपने अंदर देख सकते हैं। ओके। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो अपने आप पे काम बहुत कर रहे हैं इस टाइम। ओके। वो सेल्फ लव को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। और कुछ लोग मैनिफेस्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं 4 दिनों के अंदर कि वो जो उन्हें अपनी ज़िंदगी में चाहिए, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई क्लैरिटी हो, वो मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनकी मैनिफेस्टेशन आगे जाके आगे 3 महीनों में बहुत काम करेगी। ओके। अगर आपके करियर की बात करूं, तो करियर में अगर आप अब तक आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर यूनिवर्स से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की मांग करें, तो चांसेस हैं कि 3 दिनों के अंदर आपको कोई ना कोई एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वो करियर में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ के आ सकते हैं, प्रपोजल्स आ सकते हैं, आपका हार्ड वर्क पे ऑफ हो सकता है इन 4 दिनों। ओके। एंड अगर आप कोई अफर्मेशंस कर रहे थे, तो आपको उस फल फल मिल सकता है इन दिनों। उसका फल बहुत अच्छे तरह आपको उभर के आएगा कि हाँ, अफर्मेशन मुझ पे काम कर रही हैं। आपको इस चीज़ की न क्लैरिटी मिल सकती है। ओके। या एंड कुछ लोगों के लिए अगर स्पिरिचुअलिटी में देखा जाए, अगर स्पिरिचुअल लाइफ में देखा जाए, तो कुछ लोग सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है इस टाइम। और ना, और ये आपके लिए इस टाइम गाइडेंस भी है 4 दिनों के अंदर कि आपके जो हाथ में नहीं है ना, आप उन चीज़ों को सरेंडर करना सीखो। ओके। You have to surrender those things which are not in control, and have to work on these things which are in your control, like your career. ओके। आपको इन 4 दिनों अपने आप पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे कुछ लोग एंजाइटी में भी बहुत दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ नहीं हो रही, आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रही, तो आप उस चीज़ को टेंशन ले सकते हैं कि क्यों नहीं हो रही मेरी लाइफ में ग्रोथ। तो मैं आपको यही गाइडेंस देना चाहती हूँ, तो अपने आप पे काम करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने न करियर को मैनिफेस्ट करो। इससे क्या होगा ना, आप अच्छी अच्छी चीज़ें सीखोगे, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने में आएगी आपके आपके फील्ड में, आपकी आसपास की चीज़ें और अच्छी होने लगी आपके ऑरा से। क्योंकि जो हम सोचते हैं ना, वही होता है हमारे साथ। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत बड़ा नियम है कि आप जो सोचोगे वो होगा। जो भी आप यूनिवर्स में डालोगे वो ही आपको पे बैक होगा। तो अपने माइंडसेट पर काम करो, अपने आप पे काम करो, जिससे आपका ऑरा और पॉजिटिव हो। ओके। नाउ मैं आपके लिए एंजल आंसर्स देख रही हूँ।
for you, angel answers. ओके, तो एंजल्स कह रहे हैं आप लोगों के लिए कि आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है इस टाइम। अगर आपको सक्सेस अपनी लाइफ में चाहिए तो आपको अपनी ज़िंदगी पे काम करना पड़ेगा, अपनी लाइफ पे काम करना, अपनी सेल्फ लव पे काम करना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव अफर्मेशंस को ट्राई करना चाहिए आपको। इससे क्या होगा, आपका ऑरा प्रोटेक्टिव रहेगा, आप नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करोगे अपनी लाइफ में। ओके, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आपके दिमाग में है कि इसका आंसर मिल जाए, तो उसका आंसर ये है कि नॉट दी राइट टाइम। ओके, अभी राइट टाइम नहीं है, क्योंकि आपका माइंड जो है ना, आपका माइंड मोर ऑफ नेगेटिव एनर्जीज को कंज्यूम कर रहा है। तो आपको ना पॉजिटिविटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इससे क्या होगा ना, सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इससे आपका जो राइट टाइम आने वाला है ना, वो जल्दी आएगा आपके तरफ। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, या यस, अगर आपका सेकंड डेक है, सो लेट्स सी आपके 48 आवर्स के अंदर क्या आने वाला है। Yes, I hope the cards are visible to you. Okay. So, कुछ in your life, love life. Okay, I am just first of all telling your love life. Okay, in your love life, I am seeing, मैं ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर का मैसेज आ सकता है, इसके हाई चांसेस हैं। ओके, आपके पार्टनर इस टाइम बहुत याद करेंगे, इन 4 दिनों के अंदर आपको बहुत स्पाई करेंगे। आपके फ्रेंड्स से जाके, अगर आप दोनों के बीच म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं,
तो उनसे ये बात न पूछ सकते हैं वो कि आप कैसे हो, आपका हालचाल ले सकते हैं। और आपका इंतज़ार भी बहुत तक करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस टाइम, कि मुझे इसके पास जाना चाहिए। ओके। और और वो आपके तरफ बहुत फिजिकली भी बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और पास्ट की बातों को बहुत याद कर रहे हैं, पास्ट के मोमेंट्स को बहुत याद कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच कैसे अच्छे अच्छे मोमेंट्स क्रिएट हुए हैं। ओके। और आपके तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं इस टाइम, और आपकी पहल का वेट कर रहे हैं कि आप भी तो मैसेज कर सकते हो। ओके, ये चीज़ें वो सोच सकते हैं आपके बारे में। और उनके मन में एक डाउट है कि मैं अगर इनके पास जाऊंगा तो वो कहीं मेरा प्रपोज़ल रिजेक्ट ना कर दे। आपकी पार्टनर्स की ये एनर्जी हो सकती है, और आप भी उनके बारे में बहुत बहुत कुछ सोच सकते हो। मतलब आप दोनों की जो एनर्जीज हैं यहाँ पे मिररिंग कर रही है बहुत। जो वो सोच रहे हैं वो आप भी सोच रहे हो। ओके। या और आपको उनके लिए वेट करने की ज़रूरत है। अगर कुछ लोग का क्वेश्चन ये है कि हमें उनके लिए वेट करना चाहिए कि नहीं, तो यस, आपको उनके लिए वेट करना चाहिए। अगर आपको इस कनेक्शन पे विश्वास है तो। ओके। तो अगर हम आपके हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में भी आपकी इम्प्रूवमेंट्स दिखाई दे रही हैं। आपकी हेल्थ धीरे धीरे सही हो रही है। ओके। बट आपको थोड़ा सा अपने माइंडसेट पे के ऊपर काम करना पड़ेगा। अपनी हेल्थ के बारे में अच्छा अच्छा सोचिए। आप अपनी हेल्थ को पॉजिटिव अफर्मेशंस करिए। ओके। और एंजाइटी कम करो। अगर आप ज़्यादा एंजाइटी में रहोगे तो आपके हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट उतना ही पड़ेगा। ओके। हम्म। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे करियर की, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आने वाली हैं। आपके पास एक क्लैरिटी आएगी आपको आगे अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। ओके। आपके लिए एक गाइडेंस है स्पेशली इन करियर के लिए, कि आपको दान बहुत करना चाहिए। चैरिटी करो, जितना हो सके उतना चैरिटी करो, क्योंकि आप जितना चैरिटी करोगे उतना ही आपके ग्रह अच्छे होंगे। आपकी माइंडसेट पे इम्प्रूवमेंट आएगी, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। ओके। तो और आपके लिए ये भी कहा गया है करियर में कि आपको जो भी चीज़ चाहिए ना, जो भी अपनी अपने ना करियर में जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, आपको उन चीज़ों पे, उन स्किल्स पे काम ज़रूर करना चाहिए जो आपको अपने अंदर लानी है। और वो चीज़ें ना कैसे ला आएंगी, वो अपने आप पे काम करने से आएंगी। ठीक है। देखो, आपके हाथ में आपका करियर है, और जो आपका लव लाइफ है ना, वो आपके हाथ में है ही नहीं। ठीक है। जो है उस पे काम करो। इतना लव लाइफ के बारे में सोच, इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ओके। स्टॉप चेजिंग दैम, स्टॉप चेजिंग। ओके।
अगर आप रिलेशनशिप में हो, अभी कांटेक्ट में हो अगर, तो आपके पार्टनर आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं, या फिर आपको मैरिज की कमिटमेंट भी दे सकते हैं। इसके भी बहुत चांसेस हैं, इसके बहुत चांसेस हैं। ओके, या यस, थैंक यू सो मच, दिस इज़ योर रीडिंग। ओके, थैंक यू सो मच।